मधुमक्खियों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर एक ही बात आती है, मधुमक्खियों को बचाओ। और ये बिल्कुल सही भी है। लेकिन आज हम इस कहानी को थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे। ये सिर्फ बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी इनोवेशन, उम्मीद और एक ऐसे भविष्य की कहानी है जिसे हम सब मिलकर एक नया मोड़ दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मामला इतना गंभीर क्यों है। ये स्लाइड पूरी कहानी बयां कर देती है। दुनिया भर में हम जो भी फसलें उगाते हैं, उनमें से लगभग 75%, मतलब 3/4, पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर करती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी थाली में मौजूद ज्यादातर खाना इन नन्हे जीवों की मेहनत का ही नतीजा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे ये छोटे से दोस्त एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। उनके घर उजड़ रहे हैं, खेती में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स उन्हें मार रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का असर उन पे पड़ रहा है, और ऊपर से नई नई बीमारियां उनकी आबादी को लगातार कम कर रही हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस चुनौती का जवाब इंसान कैसे दे रहा है। हमारी सूझबूझ और नई टेक्नोलॉजी मधुमक्खियों के भविष्य को बचाने के लिए क्या कर रही है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और समाधानों की हमारी खोज शुरू होती है हाई टेक दुनिया से। हम बात करेंगे रोबोट्स, जीन्स और ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी की जो मधुमक्खियों की मुश्किलों को दूर करने के लिए बनाई जा रही हैं। तो मिलिए रोबोबीज से। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं है, ये असलियत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाए गए ये छोटे छोटे रोबोट्स बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह ही दिखते हैं और उन्हीं की तरह काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सोचिए, अगर कभी असली मधुमक्खियों की कमी हो तो ये उनकी मदद कर सकते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये वाकई कमाल के हैं। ये रोबोट्स असली मधुमक्खी के साइज के हैं और वजन सिर्फ 80 मिलीग्राम। इनके पंख 1 सेकंड में 120 बार फड़फड़ाते हैं, जो असली मधुमक्खी से भी तेज है। इन्हें झुंड में काम करने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बड़ी चुनौती भी है। इन्हें उड़ने के लिए अभी भी बाहर से पावर की जरूरत पड़ती है, जो इनके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में एक रुकावट है। तो एक तरफ तो ये रोबोटिक बैकअप प्लान है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट्स मधुमक्खियों को ही अंदर से और मजबूत बनाने में जुटे हैं। चलिए अब उस पहलू पर चलते हैं। अब कहानी में एक विलन की एंट्री होती है। इसका नाम है विरोआ डिस्ट्रक्टर माइट। ये छोटा सा परजीवी मधुमक्खियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये उनके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, बीमारियां फैलाता है और देखते ही देखते पूरी की पूरी कॉलोनी को खत्म कर सकता है। तो इसका हल क्या है? जवाब जेनेटिक्स में छिपा है। वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों के एक खास गुण को पहचाना है, जिसे कहते हैं VSH। इसमें कुछ मधुमक्खियां माइट से संक्रमित बच्चों को पहचान लेती हैं और उन्हें छत्ते से बाहर निकाल देती हैं। ये एक तरह से उनकी नेचुरल सुपर पावर है। ब्रीडिंग के जरिए इस गुण को बढ़ाया जा रहा है ताकि मधुमक्खियां खुद ही इस दुश्मन से लड़ सकें। अच्छा, हाईटेक समाधान तो अपनी जगह है, पर क्या हो अगर हम मधुमक्खियों को बदलने के बजाय उनके रहने के माहौल को ही बेहतर बना दें? तो अब हम बात करेंगे प्रकृति के साथ मिलकर काम करने के तरीकों की। ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग तस्वीरों को दिखाती हैं। एक तरफ है मोनोकल्चर फार्मिंग, मतलब एक ही तरह की फसल, ढेर सारे पेस्टिसाइड्स और मधुमक्खियों के लिए एक तरह का रेगिस्तान। और दूसरी तरफ है एग्रो इकोलॉजी, जहां तरह तरह की फसलें हैं, कम से कम पेस्टिसाइड्स हैं और मधुमक्खियों के लिए खाने का भरपूर इंतजाम है। तो असल में ये काम कैसे करता है? इसमें अलग अलग फसलें साथ में उगाई जाती हैं ताकि मधुमक्खियों को साल भर खाना मिलता रहे। मिट्टी को हेल्दी रखा जाता है, जिससे फूलों में ज्यादा रस और पराग बनता है। और हाँ, खेतों के किनारे जंगली फूलों की पट्टियां बनाई जाती हैं, जो मधुमक्खियों के लिए घर और होटल दोनों का काम करती हैं। अब थोड़ा हटकर सोचते हैं। चलिए बात करते हैं पैसे और लोगों की सोच की, कि कैसे ये चीजें भी एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये है नई मधुमक्खी अर्थव्यवस्था। ये आंकड़ा देखकर शायद आपको भी हैरानी होगी। दुनिया भर में बिकने वाले शहद का लगभग 30% हिस्सा या तो नकली होता है या उसमें मिलावट होती है। ये न सिर्फ हमारे साथ धोखा है, बल्कि ये उन ईमानदार मधुमक्खी पालकों की मेहनत पर भी पानी फेर देता है। तो इस धोखाधड़ी को रोकने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है ब्लॉकचेन। ये सुनने में मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत आसान। मधुमक्खी पालक सारी जानकारी, जैसे शहद कब निकाला गया, एक डिजिटल डायरी में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे कोई बदल नहीं सकता। फिर प्रोडक्ट पर एक QR कोड लगता है, जिसे हम स्कैन करके शहद की पूरी कहानी छत्ते से लेकर हमारी मेज तक देख सकते हैं। मार्केट और टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर एक और नया ट्रेंड शुरू हो रहा है,
जो इंसानों और मधुमक्खियों के रिश्ते को और भी गहरा बना रहा है। चलिए देखते हैं ये क्या है। इसका नाम है मधुमक्खी पर्यटन या बी टूरिज्म। सुनने में दिलचस्प लगता है ना? स्लोवेनिया और न्यूजीलैंड जैसे देश इसमें आगे हैं। इसमें लोग मधुमक्खी पालकों के फार्म पर जाते हैं, छत्तों को पास से देखते हैं और मधुमक्खियों की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। ये सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि एक कमाल का एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। और ये सिर्फ एक अच्छा अनुभव ही नहीं है, इसका सीधा आर्थिक फायदा भी है। स्टडीज बताती हैं कि बी टूरिज्म से छोटे किसानों की आमदनी में 30 से 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। तो हमने इतने सारे अलग अलग समाधान देखे। अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि आखिर तस्वीर क्या बनती है हमारे और मधुमक्खियों के साझे भविष्य की। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो यह है कि इस समस्या का कोई एक जादुई हल नहीं है। कोई एक टेक्नोलॉजी या एक तरीका अकेले इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। असली ताकत इन सारे तरीकों को एक साथ लाने में है। मतलब एक तरफ रोबोटिक्स और जेनेटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ एग्रो इकोलॉजी से प्रकृति के साथ तालमेल, साथ में ब्लॉकचेन से आर्थिक ईमानदारी और बी टूरिज्म से लोगों में जागरूकता। जब ये सब साथ मिलेंगे तब एक बड़ा बदलाव आएगा। और ये सारी कोशिशें हमें एक बड़ी सच्चाई की तरफ ले जाती हैं। मधुमक्खियों का भविष्य इस बात पर टिका है कि हम प्रकृति पर काबू पाने की सोच को छोड़कर उसके साथ मिलकर रहने का संकल्प लें। ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो कहानी बदल रही है। मधुमक्खियों का भविष्य अब नए सिरे से लिखा जा रहा है, इनोवेशन और उम्मीद की स्याही से। अब आखिरी सवाल हम सबके लिए है, इस नई कहानी में हम अपनी क्या भूमिका निभाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।